हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई साइको सोशल की 8 स्टेजेस को पढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास का एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिया है जिसे हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति का विकास होता है ना, वो ओनली फिजिकली या मेंटली नहीं होता बल्कि सोशल इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस से भी होता है। तो एरिक्सन ने क्या किया है, पूरी लाइफ को ना 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और वो क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति होता है ना, उसे हर स्टेज में साइको सोशल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, यानी कि हर स्टेज पर उसे संघर्ष करना पड़ता है। यदि वो व्यक्ति हर स्टेज पर संघर्ष कर लेता है और उसमें सफलता भी पा लेता है तो क्या है, उसमें एक पॉजिटिव गुण विकसित होता है। लेकिन उसे संघर्ष हल नहीं होता तो उसमें क्या है, उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं जो एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है ना, उसमें बताया गया है कि जो विकास होता है ना, वो जन्म से लेकर अडल्टहुड तक चलता है। इसमें क्या है, व्यक्ति हर स्टेज पर कुछ ना कुछ नया सीखता है जिससे उसका व्यक्तित्व क्या है, वो बदलता रहता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसकी जो एज होती है वो जन्म से लेकर 1.5 वर्ष 1 वर्ष तक होती है। इस स्टेज में क्या करता है, जो बच्चा है ना, पूरी तरह से माता पिता पर डिपेंडेंट होता है। यदि जो पेरेंट्स है ना, उसकी नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे भोजन देते हैं, प्यार देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, केयर करते हैं टाइम पर, तो बच्चे में क्या है, ट्रस्ट की भावना विकसित हो जाती है कि हाँ, उस पर उससे टाइम पर उसकी केयर होती है, उससे सारी चीज़ें मिल रही है। लेकिन अगर उसे टाइम पर सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसे प्यार नहीं मिलता है, उसकी देखभाल नहीं हो रही, तो क्या है, बच्चे में मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास पैदा हो जाता है। चलिए सेकंड स्टेज करते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट। इसकी जो एज होती है वो 1 से 3 वर्ष तक होती है। इस स्टेज में क्या करता है, बच्चा स्वयं कार्य करने की कोशिश करता है, जैसे खुद से खाना खाना, चलना, कपड़े पहनना, जूते पहनना। यदि पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ, खुद से काम करने देते हैं, तो क्या है, उसे ऑटोनॉमी डेवलप होती है उसमें। लेकिन अगर पेरेंट्स उसको छोटी छोटी गलतियों पर डांटते हैं, उसे रोकते हैं, हर समय टोकते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें उससे शर्मिंदा किया जाता है। तो उसमें क्या, संदेह और शर्म की भावना विकसित हो जाती है भी हाँ, तेरे से ये काम नहीं हो रहा है और तुझे बार बार रोका टोका जा रहा है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसे हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट बोलते हैं। इसकी जो एज होती है वो 3 से 6 वर्ष तक होती है। इस स्टेज में बच्चा नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता है, क्वेश्चंस पूछता है, खेलता है, इमेजिनेशन करता है। यदि पेरेंट्स और जो टीचर है ना, उसकी क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित करते हैं तो उसमें क्या है, इनिशिएटिव की भावना डेवलप होती है। लेकिन यदि यदि उसे हर समय रोका टोका जाए तो क्या है, वो गिल्ट महसूस करने लग जाता है कि हाँ, तुझे ये बोल रहे हैं। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। ये इसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष। ये स्कूल एज होती है। इसमें क्या करता है, बच्चा स्टडी भी करता है, प्ले भी करता है, अन्य एक्टिविटीज़ भी करता है। तो उसमें क्या है, सफल होना चाहता है वो। अगर उसे सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो क्या है, उसमें परिश्रम करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन उसे बार बार असफलता मिल रही है, कोई उसकी तुलना कर रहा है किसी और बच्चे से, तो क्या है, वो खुद को दूसरों बच्चों से कम समझने, तो वो बच्चा है ना, खुद को दूसरों से कम समझने लग जाता है भी हाँ, तू दूसरों से कम है तो कुछ अच्छा नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेज की, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इसकी जो एज होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है। इसे हम एडोलेसेंट की एज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी खुद की पहचान बनाने का प्रयास करता है। वो थिंक करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा गोल क्या है और मुझे जीवन में क्या बनना है, क्या करना है। अगर उसे सही टाइम पर सही मोटिवेट किया जाता है, सही गाइडेंस किया जाता है, तो क्या है, उसकी एक अच्छी पहचान बन जाती है। लेकिन गाइडेंस की कमी होने पर क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है। अब बात करते हैं सिक्स स्टेज की, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसकी जो एज होती है ना, वो 18 से 40 वर्ष तक होती है। इस स्टेज में क्या है, व्यक्ति मतलब दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, लव करना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, इमोशनली रूप से जुड़ाव की तलाश करता है। यदि व्यक्ति अच्छे संबंध बना लेता है तो क्या है, उसमें प्रेम और जो भावनात्मक स्थिति है वो अच्छी आ जाती है। लेकिन नहीं बना पाता तो खुद को अकेला महसूस करता है। फिर बात करते हैं सेवन्थ स्टेज की, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। इस स्टेज में क्या है, व्यक्ति ना समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए और अगली पीढ़ी के लिए कुछ योगदान देना चाहता है। यदि वह अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाता है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और कुछ अच्छा योगदान दे पाता है, तो क्या है, उसे संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन अगर वह खुद तक ही सीमित रहता है तो क्या करता है, वो ठहराव सा महसूस करने लग जाता है कि हाँ, तूने अगली पीढ़ी के लिए या समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब बात करते हैं एट्थ स्टेज की, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर। इसकी जो आयु होती है वो 65 वर्ष से लेकर डेथ तक होती है। ये क्या है, अडल्टहुड की स्टेज होती है। इसमें क्या है, व्यक्ति अपने पूरे जीवन का इवेल्युएशन करता है कि उसने क्या किया है, क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है।
अगर उसे अपने जीवन पर गर्व महसूस होता है, उसे संतुष्टि और शांति मिलती है भी हाँ तूने ये अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे उसे लगता है कि उसने जीवन में गलतियाँ की है, अवसर खो दिए हैं, तो क्या है उसे निराशा मिलती है। तो एरी करेक्शन का जो सिद्धांत है ना वो बताता है कि व्यक्ति का विकास है ना जीवन भर चलता रहता है और हर स्टेज का अनुभव है ना उसके पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। अगर हर स्टेज का संघर्ष है ना वो अच्छी प्रकार से सोल्व किया जाए तो क्या है व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है ना वो अच्छी बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।